हृदय से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्रीहत भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आज मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके, तो शायद बैठा हुआ प्रत्येक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे कहने के लिए उद्यत हो रहा है कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था और आज बुलवा करके हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। तो नहीं मेरे मित्र, मैंने प्रण करने के पूर्व में ही विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा और कदाचित यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए थे? ऐसा नहीं है, बुलाया था लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। देश देश संदेश पठे, या यूं कह दूं कि 7 द्वीपांतरों में मैंने अपने प्रण की घोषणाएं करवाई थी, मुनादियां करवाई थी मैंने। जम्मू, प्लक्ष, शालीमल, कुरुश, क्रौंच, पुष्कर और साग, और यहाँ पर 7 द्वीपांतर के महिपाल मेरे प्रण को केवल सुन करके आए हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कहते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मैं देने चाहता हूं कि जैसे यहाँ आए सोनी, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। यहाँ आए सोनी ये हम जो प्रणय ये ठाना, तब फिर कौन आए? तब फिर यहाँ दीप दीप, 1-2 दीप के नहीं 7 द्वीपांतर के महिपाल उपस्थित हैं। तब फिर यहाँ दीप दीप के भूपा तिनाना, और यहाँ आए सोनी, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। लेकिन अभी तक तो मैंने माना था कि सिर्फ दीप दीप के भूपति नाना ही आए हुए हैं। अभी तो देवता रह गए हैं, अभी दैत्य रह गए हैं। हो सकता है मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन विचार करने लगा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, अंतिम क्षणों की ओर, क्या अब भी देवता रह गए होंगे, अब भी दैत्य रह गए होंगे? तो मैंने सम्मत लेना प्रारंभ कर दिया। यहां से सम्मत मिली, राजा जनक देखना बंद कर दो। मैंने कहा क्या करूं? बोले विलोकना प्रारंभ करो। 2 प्रकार की दृष्टियां होती है मेरे मित्रों, एक साधारण दृष्टि और एक सूक्ष्म दृष्टि। अभी तक मैंने जो निरीक्षण किया था तो आप लोगों का साधारण दृष्टि से किया था। आज जिस समय विलोकने की स्थिति पर पहुंचा, नपन विलोक, तब जनक अकुलाने, क्या विलोका? देखो ना ये बैठे हुए देवता, ये बैठे हुए दैत्य। विचार करने लगा कि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हो पाएगी, अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अभी तक तो मैंने माना था कि अभी देवता रह गए हैं, हो सकता है उनके आने पर मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए। अभी दैत्य रह गए, हो सकता है उनके आने पर मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो सभी उपस्थित हैं, लेकिन अभी तक मैंने पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग अपना स्वरूप बदल करके बैठे हैं, जैसे उस विधाता ने आपकी रचना न की हो और आप यहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए हो। कि जैसे यहाँ आप प्रकट भई, वो विधि ना वो बनाए, जैसे उस विधाता ने आपकी रचना न की हो
और आप स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए हों, उसी प्रकार से तो तैसे यहाँ देव ये धनोजय पर धरि मानो जय ये शरीरा पर यहाँ विपुल वीर। अगर हमने कह दिया विपुल वीर तो नहीं, अगर विपुल वीर आए होते तो इस अजगों का खंडन हो जाता और मेरी बेटी की मांग सुशोभित हो जाती। तो फिर कौन आए? तो हमारा तो केवल एक ही मानना है कि विपुल वीर नहीं तो कौन, तो केवल रण ये धीरा पर यहाँ विपुल धीर आए तो केवल रणधीर आए। अगर वीर आए होते तो इस अजगों का खंडन हो जाता और आज मेरी बेटी सीता की मांग हो जाती। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज जब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, भगवान शंकर का धनुष है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब बाहु, कार महाराज इतना बड़ा और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। तो नहीं मेरे मित्रों, यदि वह गरु है, वह कठोर है, संसार में विदित है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज मैं बेटी का पिता हूं, मैं आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा, एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों को उपलब्धियां। आज के पहले किसी भी पिता ने समाज में खड़े होकर के अपनी बेटी के लाभों को नहीं बताया होगा, लेकिन आज एक असहाय निर्बल पिता अपनी बेटी के लाभों को बता रहा है। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों को उपलब्धियां। कि कुंवरी मनो हरि बिजाय बड़ी और ये कीरतयती ये कमुनी पर आज मैं अपना दुर्भाग्य कहूं, अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं। मेरी बेटी हाथ जोड़े बैठी है, या आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं, क्योंकि यह पावन वो हारी अपरंच जनू तो अब रचे वो न धनु दमुनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहोगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, देख यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कह दिया कि त्रिभुवन जय, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीनों लोगों की जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता में आप लोगों को समर्पित करता हूं। त्रिभुवन जय और या समेत ये बैदेही तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कर दे धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरमू हटे वो होते ही
क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा पर नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे एक नहीं दो नहीं, अरे जिनकी कोई गणना नहीं है, अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मुझे प्रदान किया। जनक सुकृति मूरत बैदेही, ये मेरा सुकृति है, मेरा पुण्य है। तो क्या ये मुझको प्रिय नहीं होगी? आज इस समाज के अंतर्गत मैं भुजा उठा करके कहना चाहता हूं कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है। समाज का कोई व्यक्ति माने या न माने, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को बनवा करके रहूंगा, बनवा करके रहूंगा। आज यह जनक करने के लिए भी बस हो रहा है और कहना चाहता है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आज यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। देख लो दुनिया वालों, बड़े अरमानों के साथ मैंने बेटी का पालन पोषण किया था, लेकिन आज मेरे कार्य की पूर्ति न हो पाई। अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी मारी गई। देख लो दुनिया वालों, आज इस जनक की मति को क्या हो गया? क्या कहेंगे समाज के लोग? क्या हो गया था जनक की बुद्धि को, जो आज ऐसा प्रण करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, अपने पैरों पर कुठाराघात कर लिया? क्या कहेंगे अब समाज के लोग? जनक को एक बेटी कुंवारी रह गई। तभी तुम्हें कह रहा हूं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन देख लो दुनिया वालों, ये प्रण पूरा हुआ हाय फटे तालिया। ये प्रण पूरा हुआ हाय फटे तालिया। तो आज मती मेरी कैसी मारी गई। वाटिका में कली अधखिली रह गई। ये वाटिका में कली अधखिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी
हाय कुंवारी रही। इतना अवश्य कह देते हैं कि आप लोगों को अभी भी मेरी हृदय वेदना के बारे में न समझ में आया हो।